अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान अपने मुल्क की मुआशी और सरहदी पॉलिसियों की बेहतरी के साथ साथ ये भी वादा किया था कि अगर वो सदर बन गए तो वो यूरोप और मशरिक वस्ता की जंगों को बंद कर देंगे। They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. सिर्फ यही नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि अगर वो अमेरिका के सदर होते तो यूक्रेन जंग को सिर्फ 24 घंटों में बंद कर देते। If I were president, and I say this, I will end that war in one day. It'll take 24 hours. I know Zelensky well. I know Putin well. इन्हीं नारों और वादों के 22 अमरीकियों ने 2024 के सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया। We are supporting Donald Trump because he promised to end war in the Middle East and Ukraine. और वो 312 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स की भारी अक्सरियत के साथ अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब हो गए। लेकिन सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करेंगे क्यों? यानी यूक्रेन जंग जो कि अमेरिका के कॉमन दुश्मन रशिया के खिलाफ है और यूक्रेन की मदद से नेटो इत्तेहाद ही मजबूत हो रहा है और यह जंग अमेरिका की असलहा इंडस्ट्री को अरबों रुपए का फायदा भी पहुंचा रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को क्यों बंद करना चाहते हैं? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करेंगे कैसे? यानी तकरीबन 3 सालों से जारी जंग जिसे बंद करने के लिए बहुत से सालिस अपने अपने फॉर्मूलों के साथ मैदान में उतरे मगर कामयाब नहीं हुए। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसे लेकर नए अमेरिकी सदर इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, या फिर कहीं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं? रशिया और यूक्रेन का डोनाल्ड ट्रंप के इस फॉर्मूले पर क्या रद्द-ए-अमल है और इसका डोनाल्ड ट्रंप के पास क्या इलाज है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। 24 फरवरी 2022 से जारी यूक्रेन जंग से यूं तो अमेरिका को बहुत फायदा हुआ। सबसे पहले यूक्रेन का मैदान अमेरिका के नए असलहे के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड साबित हुआ और इस असलहे की परफॉर्मेंस को देखते हुए न सिर्फ पूरी दुनिया बल्कि रशिया के खौफ से यूरोपियन कंट्रीज ने भी अमेरिका से यह असलहा हाथों हाथ खरीद लिया और इस जंग के दौरान अमेरिका को इसी मद में करोड़ों रुपयों का फायदा हुआ। फिर फिनलैंड और स्वीडन जैसे जो मजबूत कंट्रीज हैं वो भी नेटो के इत्तेहाद का हिस्सा बन गए और इस सबसे बढ़कर रशिया को कमजोर करने का ये सुनहरी मौका भला अमेरिका किस तरह से हाथ से जाने दे सकता था। इसलिए हजारों सैंक्शंस यूक्रेन जंग के बहाने रशिया को कमजोर करने के लिए, महरूम करने के लिए हजारों सैंक्शंस अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादियों ने रूस पर आयद कर दी। फिर डोनाल्ड ट्रंप ये जो सुनहरी मौका है जिसके अमेरिका को इतने ज्यादा फायदे हैं, इस मौके को डोनाल्ड ट्रंप क्यों हाथ से जाने देना चाहता है? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पहली वजह मैं आपको बता दूं कि जो हजारों सैंक्शंस अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादियों ने रशिया पर आयद की, इनका कोई खास फायदा नहीं हुआ। उल्टा अमेरिका के इत्तेहादियों को और खुद अमेरिका को भी नुकसान पहुंचा, क्योंकि यूक्रेन के सदर के ना खत्म होने वाले जो मुतालबात हैं उनकी मद में अमेरिका ने यूक्रेन को $70 बिलियन की मदद जो है वो इन तकरीबन 3 सालों के दौरान प्रोवाइड की। और अब भी जाते जाते जो बाइडन जो हैं वो यूक्रेन को मजीद नवाजना चाहते हैं। फिर रशिया के साथ ताल्लुकात तोड़कर यूरोप की जो इकोनॉमी है, यूरोप की जो एनर्जी क्राइसिस हैं वो इतने ज्यादा बढ़ गए कि इन सैंक्शंस का उल्टा नुकसान अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादियों को हुआ। फिर नेटो का जो इत्तेहाद है जिसके अंदर फिनलैंड और स्वीडन जैसे कंट्रीज शामिल हुए, तो वहीं पर हंगरी और स्लोवाकिया जैसे कंट्रीज जो हैं वो नेटो की इस पॉलिसी के खिलाफ नजर आए। अब ये तो अलल ऐलान खिलाफ नजर आए, अंदर खाने जो नेटो का इत्तेहाद है या जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो यूक्रेन जंग या फिर अमेरिका की यूक्रेन पॉलिसी की वजह से क्योंकि बहुत ज्यादा पिस गए थे, इसलिए अंदर खाने ये सारे के सारे कंट्रीज जो हैं वो अमेरिका के खिलाफ हो गए और नेटो का इत्तेहाद बज़ाहिर तो मजबूत हुआ लेकिन अंदर से ये इत्तेहाद बहुत ज्यादा कमजोर हुआ। और दूसरी साइड पर जो डोनाल्ड ट्रंप को कंसर्न है वो ये है कि यूक्रेन जंग की वजह से रशिया का इत्तेहाद और ज्यादा मजबूत हुआ। रशिया के जो ताल्लुकात हैं ना सिर्फ चाइना बल्कि ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ जो ताल्लुकात हैं वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। ना सिर्फ ये बल्कि ब्रिक्स का जो ब्लॉक है उसके अंदर भी मजीद ममालिक ने अपना इंटरेस्ट जाहिर करना स्टार्ट कर दिया यूक्रेन जंग की रियलिटी को देखते हुए।
30 से ज्यादा ममालिक ने ब्रिक्स के इस ब्लॉक को ज्वाइन करने में इंटरेस्ट जाहिर किया। और चौथी बड़ी रीजन जो डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं कि यूक्रेन जंग को बंद कर देना चाहिए, उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रायोरिटी है चाइना, और वो खुद को चाइना के साथ एक जंग के लिए, चाहे वो इकोनॉमिक वॉर हो या फिर ताइवान के मामले को लेकर, साउथ चाइना सी के मामले को लेकर जो जंगें हैं जो एक्सपेक्ट की जा रही हैं अभी से कि अमेरिका और चाइना जो है, वो जाहिर है कि इन तनाज़ात को लेकर एक बड़ी जंग के अंदर जाएंगे। तो उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है उस जंग के लिए हमें तैयारी करना चाहिए, ना कि यूक्रेन और यूक्रेन के जो यूरोपियन इत्तेहादी हैं उनकी मदद हमारे लिए इतनी ज्यादा फायदेमंद नहीं है जितना चाइना को पीछे धकेलना अमेरिका के इंटरेस्ट में है। तो ये कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन जंग को बंद करना चाहते हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करेंगे कैसे। मैंने आपको इंट्रो के अंदर बताया कि बहुत सारे सालिस आए, तुर्किया भी आया, साउथ अफ्रीका भी आया, ब्राजील भी आया, भारत भी आया, दीगर भी कई इत्तेहादी आए और अपने अपने पीस फार्मूले लेकर आए, लेकिन किसी को भी इस मैदान के अंदर कामयाबी नहीं मिली। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं या फिर ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि उनका ये पीस फार्मूला इस जंग को बंद कर सकता है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपना पीस फार्मूला जो है वो डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जो वीपी हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जेडी वैंस, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका फार्मूला ये है कि सबसे पहले तो रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो मैदान जंग है वहां पर एक जंग बंदी करवाई जाएगी। चले ठीक है। दूसरे नंबर पर जेडी वांस ने कहा कि जो इलाके रशिया कंट्रोल कर चुका, जहां तक रशिया का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन पहुंच चुका, वहां पर लाइन खींच दी जाएगी और एक बफर जोन जो शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया तर्ज का एक बफर जोन है वो बना दिया जाएगा। और इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को बंद करना चाहते हैं। नंबर 3, जेडी वांस ने यह भी बताया कि यूक्रेन को न्यूट्रल रहना होगा और डोनाल्ड ट्रंप रशिया का ये कंसर्न भी मानेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं चाहते कि यूक्रेन की वजह से अमेरिका और रशिया एक बड़ी जंग के अंदर चले जाएं जो कि तीसरी आलमी जंग होगी और पूरी दुनिया को ये जंग तबाह कर सकती है। इसलिए यूक्रेन को न्यूट्रलिटी अपनानी होगी। तो ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के तहत डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन जंग को बंद करना चाहते हैं। अब इसके अलावा भी मजीद पॉइंट्स होंगे जो कि डोनाल्ड ट्रंप खुद डिस्क्लोज करेंगे। बहरहाल ये जो पॉइंट्स हैं ये भी यूक्रेन के सदर को आपको मालूम है कि ये पॉइंट्स क्यों कर मंजूर होंगे कि यूक्रेन के इलाके भी यूक्रेन के हाथ से जा रहे हैं, यूक्रेन नेटो की मेंबरशिप भी यूक्रेन के हाथ से जारी है। तो यूक्रेन के सदर भला डोनाल्ड ट्रंप का ये जो पीस फार्मूला है वो क्यों मानेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नौकर की तो नखरा की, हम इमदाद बंद कर देंगे, यूक्रेन की जो रिकंस्ट्रक्शन है उसका काम भी जाहिर है कि अमेरिका और अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं उन्होंने करना है, और फिर यूक्रेन के अंदर इंतखाबात भी होना है जिनको यूक्रेन के मौजूदा सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जंग के बहाने बहुत ज्यादा लटका रखा है। और रिजीम चेंज का तो आपको मालूम है कि अमेरिका माहिर है, तो यूक्रेन के पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने आपको बताया कि नौकर है और इसे नखरा सूट नहीं करता। जहां तक ताल्लुक है रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन का, जिन्होंने ये बहुत पहले अनाउंस कर दिया था कि ये जो 4 इलाके हैं, एक तो डॉनबास का रीजन, फिर ज़पोरिज़िया और खिर्सन। डॉनबास के रीजन में आपको मालूम है कि डोनेट्स्क भी है और लुहांस्क भी है। इन 4 इलाकों को रशिया के सदर ने अनाउंस भी कर दिया, दस्तखत भी कर दिए कि ये 4 इलाके रशिया का हिस्सा होंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो पीस फार्मूला जेडी वैंस ने शेयर किया, इस पीस फार्मूले के अंदर पूरा डॉनबास भी रशिया को नहीं मिल रहा, पूरा खिर्सन भी रशिया को नहीं मिल रहा, पूरा ज़पोरिज़िया भी रशिया को नहीं मिल रहा, बल्कि डॉनबास रीजन तकरीबन यूं कह लें कि 80+% जो डॉनबास रीजन है वो रशिया के खाते में जाएगा और 60+% जो खिर्सन और ज़पोरिज़िया हैं, जहां तक रशिया की फौजें पहुंची हैं, तो वो इलाके रशिया को जाएंगे। यानी कि 4 इलाके 100% रशिया को नहीं जाएंगे। तो क्या रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को डोनाल्ड ट्रंप का जो फार्मूला है वो मंजूर होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप से एक मौके पर यह सवाल किया गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस सवाल का जवाब देते हुए यह कहा कि अगर व्लादिमीर पुतिन ने मेरे फार्मूले को ना माना तो हम यूक्रेन और यूरोपियन इत्तेहादियों को मैं इतना दूंगा कि इतना जो बाइडन ने भी नहीं दिया होगा। यानी कि इन अदर वर्ड्स डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन को वार्न किया
کہ جو فارمولا میں تمہارے سامنے رکھوں گا اسے ایز اٹ از مان لینا ہی تمہارے فائدے میں ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جنہیں صدارت مل چکی، جنہیں 312 جو الیکٹورل کالج ووٹس ہیں وہ بھی مل چکے، 20 جنوری 2025 کو ڈونلڈ ٹرمپ اوول آفس سنبھالیں گے، اور سنبھالنے کے ساتھ ہی یہ جو فارمولا میں نے آپ کو بتایا اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امپلیمنٹ کرنا سٹارٹ کر دیا جائے گا۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ فارمولا آپ کو کیسا لگا، کیا یہ فارمولا جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ یوکرین کے صدر اور رشیا کے صدر کو منظور ہوگا، اور اگر نہیں ہوگا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو علاج بتایا کیا یہ علاج بھی درست ہے اس فارمولے کو منظور کروانے کا؟ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو میں مشرق وسطی جنگ پر ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔